गया है और बताया गया है कि अब जो है जमीन सर्वे में बहुत सारा जो कागजात है वो आप लोग वहाँ पे नहीं लगने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग का अनिवार्य नहीं है, यानी कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप लोग वहाँ पे काम हो जाएगा। तो इसके बारे में ऑफिशियली जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और जानकारी दिया गया कि क्या क्या आप लोग का जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है और क्या क्या कागजात आपको वहाँ पे लगाना होगा। इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोग वहाँ पे दे दिया गया है। तो मैं आप लोग को जो ऑफिशियल नोटिस है, नोटिस के माध्यम से यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ और सब कुछ जो है डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है और क्या आप लोग का सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो सभी के लिए जो ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है और क्या आपको करवाना है, क्या आपको नहीं करवाना है। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को जो है एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहां पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहां पे दिखाते हैं कि किस तरीके से नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और नोटिस में क्या आप लोग वहां पे जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है और इस नोटिस में जानकारी दिया हुआ है कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की तरफ से ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत के लिए कुछ सामान्य अनुदेश। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो आप लोग का सर्वे हो रहा है उसके लिए जो कुछ आप लोग का सामान्य जानकारी दिया गया है, जो कि सभी जो रैयत है यानी कि जो भी जमीन मालिक है उनको यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके का जानकारी दिया हुआ है। सबसे पहले आवश्यक है, यानी क्या क्या करना आप लोग को जरूरी है और आवश्यक नहीं है और क्या क्या करना जरूरी नहीं है, तो इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि स्व घोषणा का प्रपत्र दो रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धरित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करने या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप लोग को अपलोड करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग को ये करना जरूरी है, जितने भी जमीन मालिक है उन सभी को स्व घोषणा पत्र जो प्रपत्र 2 होता है वो भरकर यहाँ पे देना होगा, जिसमें कि आप लोग को यहाँ पे जानकारी देना होगा कि आपका कितना जमीन है, आपका चौहद्दी क्या है, आपका जमीन कैसे मिला है आपको, वो सब आप लोग वहाँ पे जानकारी देना होगा। उस पर दूसरा जानकारी है कि खतियान रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3.1 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग को जो है प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3.1 यहाँ पे भरकर देना होगा, जो कि आप लोग का वंशावली का प्रपत्र है, तो ये भी आप लोग को वहाँ पे भरकर जमा करना होगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे लगाना होगा। उसके साथ आप लोग का जो रसीद है वो आप लोग वहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर क्रय किया गया है, यानी मान लीजिए आप लोग का केवाला हुआ है तो केवाला आप लोग वहाँ पे लगाना है, भूदान हुआ है तो उसका दस्तावेज लगाना है, जो भी आपका जमीन रहेगा उसका जो आप लोग का डॉक्यूमेंट है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। उसके साथ ही अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी छाया प्रति, यानी मान लीजिए कोई जमीन है जिसमें कि आप लोग का केस हुआ था और न्यायालय से आप लोग वहाँ पे जो है आदेश आया हुआ है तो उसका भी आप लोग का जो फोटो कॉपी है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। बंदोबस्त भूदान प्रमाण पत्र वासीगत पर्चा का छाया प्रति, यानी मान लीजिए पर्चा में जमीन मिला हुआ है, बंदोबस्ती में जमीन मिला हुआ है तो वो आप लोग वहाँ पे बताना होगा, उसका डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे देना होगा। फिर जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा पत्र जो है वो आप लोग वहाँ पे देंगे, वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि जो आप लोग वहाँ पे खतियान है वो आपके दादा के नाम पे और दादा अभी आपके जिंदा है तो सिर्फ आप लोग को स्व घोषणा पत्र जो होगा वो भरकर यहाँ पे देना होगा। बाकी जो है आप लोग को वंशावली बनाकर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पे हो गया कि ये सब आप लोग का आवश्यक है, ये सब काम आप लोग वहाँ पे करना होगा। अब उसके साथ साथ यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कहीं से भी आप लोग को सिग्नेचर करवाना नहीं होगा। आप जो वंशावली बनाइएगा वो खुद से बनाकर दे सकते हैं, आपको कहीं से भी सिग्नेचर करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला तो ये आप लोग यहाँ पे अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे उनसे भी आप लोग को सिग्नेचर नहीं करवाना है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप लोग जो वंशावली बनाइएगा उसमें मुखिया का या फिर सरपंच का सिग्नेचर लेना है, तो किसी का आपको सिग्नेचर लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद से यहाँ पे जो वंशावली है वो बनाकर दीजिएगा, वही वंशावली आप लोग यहाँ पे मान्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आप लोग का जानकारी है कि खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपका खतियान का जो है ओरिजिनल खतियान आप लोग को देने की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई भी जानकारी अगर आपके पास उपलब्ध है, जो आप लोग का टाइपिंग वाला खतियान होता है वो भी अगर आप निकाल लेते हैं तो उसका भी डिटेल दीजिएगा, तो भी आप लोग यहाँ पे काम हो जाएगा। कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल खतियान निकालकर यहाँ पे देना होगा। उसके साथ यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किस्तवार प्रकरण में भूखंड पर आपकी उपस्थिति